सुंदर नारी कौन? तो चंद्रमा बोला, हमारे प्रकाश में तो संसार की सब स्त्रियां रहती हैं, लेकिन सुंदर नारी अगर पूछो तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। तो अहिल्या को हम देखना चाहते हैं। चंद्रमा तुम हमारी मदद करो। बोले कैसे मदद करें? इंद्र कहने लगे हम कैसे मिल सकते हैं अहिल्या को? बोले बाबा गौतम अपनी कुटी पर मुर्गा रखते हैं और जब मुर्गा बोलता है 4 बजे तो बाबा स्नान करने चले जाते हैं लेकर कमंडल गंगा जी में। गंगा भारत की पावन नदी है, तो बाबा चले जाते हैं स्नान करने के लिए। और इसी बीच हम रात के 12 बजे मुर्गा बन करके कुटी पर आवाज लगाएंगे और तुम क्या करना, अहिल्या जान न पावे और तुम छल करना, तुम बाबा गौतम बन जाना। देखो इंद्र ने वही काम किया जो चंद्रमा ने बताया। ये घाट हो रही है, बाबा के साथ छल होने जा रहा है। अहिल्या आज छली जाएगी, जो बहुत बड़ी पतिव्रता नारी है। तो हुआ क्या, चंद्रमा मुर्गा बन करके पहुंचा भैया और पहुंच करके कुटी पर रात के 12 बजे आवाज लगा दी। जो कुकुरों की आवाज भई, पहले मुर्गा घड़ी नहीं थी तो मुर्गा पाले जाते थे। 4 बजे बोलते थे तो संत लोग अपना स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान का भजन करने लगते थे। अब तो हो गई घड़ियां, अब तो जगह जगह घड़ी, हाथ में घड़ी, कमर में दीवार में घड़ी और मोबाइल में घड़ी, अब हर जगह घड़ी। पहले घड़ियां नहीं थी तो मुर्गा रखे जाते थे। बाबा गौतम मुर्गा रखते थे, तो रात के 12 बजे आकर मुर्गा बनकर चंद्रमा ने आवाज लगा दी और ये कहा था कि तुम बन जाना गौतम और कुटी पर चले आना सीधे। जो 12 बजे आवाज लगाई, बाबा गौतम उठे, उठ करके बैठ गए। देखा कि शायद सवेरा हो गया है, उठाया कमंडल और चल दिया। अब चलते जा रहे हैं। गंगा जी पे जब पहुंचे तो गंगा सो रही थी और सोती गंगा को जगा दिया है। देखो रात के 12 बजे हर देवी देवता शयन करता है, तो गंगा भी सो रही थी। बाबा गौतम ने कमंडल डुबोया गंगा में। गंगा हथ पका कोट पड़ी, कौन है पापी चंडाल, रात के 12 बजे आकर तूने जगाया है, शाप दे दूंगी तुझे, बोल कौन है तू कमीना। गौतम बोले भैया कहीं कुछ कह न देना, मैं तुम्हारा भक्त गौतम। ओहो गौतम, तुम आज रात के 12 बजे क्यों आए? बात क्या थी, बात क्या थी तुझे गौतम, क्या हो गया? बात क्या थी, बात क्या थी तुझे गौतम, क्या हो गया? तुझे क्या हो गया? रात के में ठीक रात में
तेरे साथ में तो छल हो गया। गंगा ने कहा, महात्मा गौतम भगे बड़ी तेजी से। अहिल्या के साथ छल किया इंद्र ने। अंजनी देख रही थी, उनकी बेटी थी अहिल्या जी की, कि आज माता जी ने इंद्र को बुलवाया है क्या, ये कैसे आखिर आ गया। लेकिन वो साधु के भेष में था, गौतम का रूप बना करके आया, तो अहिल्या समझी कि पति देव शायद लौट के आ गया। अरे गौतम जी वहां से भागे गंगा के टोके से, हाय अहिल्या बेचारी छली गई सजन के धोखे से। छल हो गया। गौतम पहुंचे, देखा कुटी में इंद्र है। देवराज, ये तूने क्या किया? मेरा रूप बना करके आया छलिया, देवताओं का राजा, यही तेरा ईमान है। सुन, जा तेरे शरीर में एक भग नहीं हजारों भग के निशान होंगे, ये मेरा श्राप है। जिस भग के कारण तू यहां आया है, भागकर जा, तेरे शरीर में सब भग के निशान हो। श्राप दे दिया इंद्र को और कहा, ये तेरा ईमान, और सज्जनों अगर ईमान ठीक नहीं तो कौड़ी के 3 बिक जाओगे। इसलिए ईमान पक्का होना चाहिए। हाँ, इन आंखों से हम माँ को भी देखते हैं, इन आंखों से अपनी पत्नी को देखते हैं, इन्हीं आंखों से अपनी बहन और अपनी बेटी को देखते हैं। तो ईमान की बात है। अगर ईमान दुरुस्त नहीं है तो कौड़ी के 3 बिक जाना है। हाँ, देखिए सब शरीर में भग भग हो गए इंद्र के। और क्या हुआ सुनो। और इंद्र कैसा ये तेरा ईमान निकला, इंद्र कैसा ये तेरा ईमान निकला, और देवता की जगह शैतान निकला, देवता की जगह शैतान निकला। इंद्र कैसा है तेरा ईमान निकला,
और देवता की जगह तू शैतान निकला, जा मेरा श्राप है, तेरे शरीर में सब भग हो जाए। अहिल्या से कहा दुष्टाय उल्टा नालायक औरत, ये तूने क्या किया? जब हम चले गए गंगा जी तो तूने इंद्र को बुलवाया है। ओ नालायक उल्टा औरत, यही तू पतिव्रत धर्म निभाती है। पतिव्रत धर्म का मतलब ये होता है कि नारी खुद ही अपने पति को धर्म से जोड़ती है। जब धर्म से जोड़ दे जो पत्नी अपने पति को, उसी का नाम है धर्म पत्नी। धर्म पत्नी उसी पत्नी का नाम है जो अपने पति को खुद जोड़ दे धर्म से, कि धर्म कर्म करो। स्वामी जी, अगर पति गलत रास्ते पर जाता है तो पत्नी को सुझाव देना चाहिए। अगर पत्नी जाती है गलत रास्ते पर तो पति को भी सुझाव देना चाहिए। एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों हैं बलधारी। और दो प्रकार की इस जगत में, एक पुरुष एक नारी, दोनों की महिमा समान है। पुरुष बढ़ाना, नारी। जीवन रूपी गाड़ी के नर नारी दोनों पहिए, नर होता जो शैरवान तो दया नारी को चाहिए। है अपूर्ण मानुष नारी, बिना पुरुष के नारी। और तुम्हें फैसला कर लो भैया, पल्ला किसका भारी। तो हम तो कहते हैं दोनों समान हैं। बिना पति के पत्नी कुछ नहीं कर सकती है, और ना ही पत्नी के बिना पुरुष कुछ कर सकता है। इसलिए दोनों बराबर हैं, दोनों तराजू बराबर हैं बिल्कुल। लेकिन नारी को इंसान उपदेश देता है, अपना गलत रास्ता अपना रहा है। नारी को नर ने डाली दिया बंधन में, उपदेश करता है। पत्नी बेचारी तो वैसे भी जब मायके में रही तो माँ बाप के अधीन रही, जब ससुराल आई पति के अधीन हो गई, लड़के बच्चे सियाने हो गए तो लड़के बच्चों के अधीन हो गई। जिंदगी में नारी जाति को सुख नहीं मिला, नारी जाति को जीवन में स्वतंत्रता नहीं मिली, वो पराधीन ही बेचारी रही। तो अहिल्या जी को आज गौतम बाबा श्राप देने लगे कि उल्टा नालायक औरत, तूने जानबूझकर इंद्र को बुलाया, श्राप देता हूं, जा लुच्ची तू पत्थर हो जा। अहिल्या को लग गया पति का श्राप, क्योंकि संत थे। अहिल्या जी पत्थर हो गई और कह दिया था तेरा उद्धार जब नारायण आएंगे तभी तेरा उद्धार होगा, बीच नहीं होगा। और हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक महोदय हैं ये विजय रावत जी,
जिन्होंने इस कार्यक्रम को संपन्न करने का संकल्प लिया था, आज संपन्नता की ओर पहुंच रहा है। बड़ी अच्छी व्यवस्था है आपकी तरफ से 101 मुद्रा राम कथा में दान भेंट हो रहे हैं। राम जी आपके मनोरथ को पूर्ण करेंगे। तो सज्जनों, वो अहिल्या आज पत्थर बनी पड़ी है और चंद्रमा से कहो, हैवान लुच्चे, तुझे ये करना था कि तूने मुर्गा का रूप बना करके और मेरे साथ में छल किया। इंद्र के कहने से जब मैं तुझे भी श्राप देता हूं, मेरे कलंक लगा दिया है, लेकिन तेरे ऐसा कलंक लग जाएगा जो कभी जीवन में छूटेगा नहीं। आज भी चंद्रमा में धब्बा देखते हो, धब्बा, ये गौतम बाबा का श्राप लगा है चंद्रमा को। ये धब्बा छूटेगा नहीं कभी। अब मुर्गों को श्राप दे दिया, मुर्गा जाति को श्राप देता हूं। आज तक कुटी पर हमने रखा, सेवा की, लेकिन इस बिरादरी ने हमारे साथ में काम किया। रात के 12 बजे आवाज लगाई तो श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारे साथ भी ऐसा धोखा होगा कि तुम्हारी समझ में आ जाए। आज देखते हो गौतम ऋषि के श्राप से मुर्गा भैया तो बच्चे लाए जाते छोटे छोटे, और लड़के बच्चा और फार्म में खूब पाले जाते। ए भैया सौरभ, फार्मन में छोटे छोटे चुका आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, और उनको लाते हैं और ला करके खूब पालते हैं, खूब पानी पिलाते, दाना चारा सब कुछ देते हैं उसके अंदर, और वो धीरे धीरे खाए खाए माल दाना चारा और गरगज जब यही हो जाते कि 2-2 किलो के वजन जहाँ हो गए बिक्री हो गए बिक्री। बस अब तक जिंदगी है जब तक फार्म में रहे। अब व्यापारी आया, बड़े वाले पिंजड़ा में भर लेगा, अब वो हम फड़फड़ा रहे हैं। और जब लईगा बाजार में पहुंचा, देखो गौतम का श्राप, बाजार में पहुंचा, एक निकारिक सीताराम में होने लगी। मुर्गा जब काटते हैं जो लोग बेचते हैं, हमने तो एक दिन देख लिया बाजार में, तो मुर्गा निकाले काट डाले। हम कहा भैया यार ऐसा करो, हमारे गाँव में क्या रहा है, तो हम का एक काम करो और धंधा कर लो, लेकिन यार ये मुर्गा काटा बंद कर दे। का ये तो तुम्हारी जिंदगी चलत। तो वो हमसे कहाँ लगो, सुनो गुरुजी, तुम अपन काम करो और हम अपन काम कर रहे हैं, तो हम का करे दो, हमार तो है तेरे जीविका चलती। तो हम कही दादा जीविका का यह है कि जान लेके और तुम अपन जीविका चलाओ। कहाँ लगो, हमार काम यह है बंदना हुई। तो हमका दर्द आवा, तो हम ठाड़े होके देखे लगे न कि देखी आज कैसे काटत। तो निकारे सोहमा तेरे पिंजड़ा तय और धरस लकड़ी की रुइया पर उठाई छुरी, और जहां भैया काटे चला, हाय पकड़े पखना और मुर्गवा फड़फड़ान, और जहां वही धरस चक्कू तो मुर्गवा बस इतनी आवाज के न हकाक पक पक पक, हकाक पक 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 पक, इतने कह पावा और बस होएगा घींच अलग हो गए, अपना होएगा कहते नहीं। मुर्गा कहीं जब दाब परी चाहे हुस्कायो, तो वो जब भागी तो मुर्गा यह आवाज करी हकाक पक 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 पक, अब भाग गया। तो इतने कह के रह गया। गौतम ऋषि के श्राप से अहिल्या ये पत्थर बननी पड़ी है। हे राम जी, आपके चरणों का इंतजार कर रही हैं। ओहो हो, राम जी खड़े सोच रहे हैं, आज बड़ी समस्या, आज बड़ी समस्या भैया। ये चरण तो हमारी पत्नी के होंगे, लेकिन ये आज चरण अहिल्या को दे रहे हैं हम। आज गुरुदेव जी का वचन, गुरु के वचनों का पालन हम करने जा रहे हैं।
भैया। तो राम जी ने उठाया चरण अपना और जो छुआया चरणों की धूली कण गिरे उनके पैर के। हर चरण छुआते ही पत्थर की नारी जो थी वो सुंदर नारी हो गई। और भगवान राम के चरणों पर चरण पकड़ लिए। कहा प्रभु आज आपने मेरा उद्धार किया है, अब मेरे पति से मिला दो। बाबा गौतम भी आ गए। उसी समय आए गौतम, भगवान भी खड़े हैं और गौतम भी खड़े हैं। अब जरा माताओं विचार करना, अहिल्या अब पहले कह के 5 हुए, पति देव खड़े और भगवान खड़े, तो अहिल्या अब पत्थर से नारी हो गई, तो अब कह के 5 हुए पहले। बताओ भाई, कह के छुए पहले, भगवान ठाड़ पति देवता ठाड़े हैं, तो पहले अब कह के 5 हुए अहिल्या। हाँ विचार कर रहे हैं कि हम कह के 5 हुए, तो पैर किसके छूना चाहिए? देखो सबसे बड़ा दुनिया में पत्नी के लिए अगर परमेश्वर है, परमात्मा है, तो उसका पति कि पति ही जब तपियाग है और पति ही धर्म प्रधान, और पति ही नारी के लिए परम पूज। बोलो गोविंद भगवान की। तो पति ही जब तप यज्ञ है, पति ही धर्म प्रधान, पति ही नारी के लिए परम पूज है ना। यही तुम्हारे भगवान है, इन्हीं से उद्धार होगा, ये आप समझ लीजिए। तो अब अहिल्या जी ने अपने पति के पैर छुए, गौतम ने आशीर्वाद दिया, बोले बहुत दिन बीत गए। बहुत दिन बीत गए। राम जी से जब राम जी चलने लगे तो कहा प्रभु एक काम करो कि मैं सिला थी मगर, मैं सिला थी मगर तुमने नारी किया, कब दरस दीजिएगा दोबारा